हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। और फ्रेंड्स, एक और हफ़्ता ख़त्म हो चुका है और ये हफ़्ता बहुत ही अच्छे नोट पे ख़त्म हुआ है। आप देख ही सकते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन हमें भारतीय बाज़ार पे देखने मिला है, जो हमें ये कॉन्फिडेंस देता है, ये सहूलियत देता है कि हम सोच सके कि आने वाला दिवाली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अक्टूबर के कुछ 2 हफ्ते बचे हैं वो अच्छे हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इवेंट नवंबर में है और यहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में, जो हम इस हफ्ते डिस्कस करेंगे। जो अगले हफ्ते ही नहीं, शायद उसके बाद भी चार्ट तो हम अपडेट करेंगे हर हफ्ते, लेकिन जो कमेंट्री है शायद उसके बाद भी काम आए। तो स्वागत है आप सभी लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और वीकली सीरीज़ के सेशन में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। अब यहाँ पे आप ट्रेंड देखिए किस तरीके का है। ठीक है, फिलहाल निफ्टी आप देखेंगे कमोवेश ये जो रेंज है इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दो मत होना चाहिए किसी का भी, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से निफ्टी ट्रेड कर रहा है और अपने रेंज के अंदर कर रहा है। तो पहले हम इस रेंज को समझ लेते हैं। देखिए, आज जो क्लोज़ हुआ है ना, गैप अप के साथ क्लोज़ हुआ था, उसके बाद निफ्टी ने अपनी आधी तेज़ी गंवा दी, क्योंकि निफ्टी जो क्लोज़ हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि निफ्टी जो क्लोज़ हुआ है वो हुआ है 17,185 पे, लेकिन आज का जो डे हाई था वो था 17,348। तो अच्छा खासा गिरावट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जब गिरावट हुआ है, गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे जो गिरावट हुआ है वो आपको देखने मिल रहा है। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका इमीडिएट सपोर्ट 17,172 है, उसके नीचे गया तो 16,950 और उसके नीचे गया तो 16,774। ये आपको लेवल्स देखने मिलेंगे। वहीं अगर निफ्टी जो है 17,172 के ऊपर टिके रहता है, सस्टेन करता है, तो इमीडिएट टारगेट जो होगा आपका वो होगा 17,428, 17,428, और ऊपर के तरफ हम जाएंगे 17,976, 17,976, और फिर 18,000 के तरफ। ठीक है, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, मैं अगर इस ट्रेंड को पूरा यहाँ पे इन्वॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, मैं लाइन यहाँ से जोड़ूँ तो मुझे अलग मिलेगा, यहाँ से जोड़ूँ, यहाँ से जोड़ूँ तो सब में मेरे को अलग ही मिलेगा। मैं फ़िलहाल जहाँ से रैली शुरू हुआ है जून से, वहाँ से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन पे मल्टीपल सपोर्ट्स बन चुके हैं। इसको आप ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 सपोर्ट लेवल है। ठीक, तो ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो आपको निफ्टी के इस ट्रेंड में दिखाई देगा। तो ये देखिए इस तरीके का एक ट्रेंड है, राइट। यहाँ पे नीचे, तो आप नीचे के लेवल्स मैंने बता दिए, ऊपर के लेवल्स भी मैंने बता दिए। अब देखिए, अगर यहाँ पे दूसरा है, आप बोलोगे कि नीचे के 2 लाइन खींचे, ऊपर भी, ऊपर का कहाँ गया। ठीक है, तो ऊपर का भी मैं बना देता हूँ। तो अगर मैं इसको लेके चलूँ, ठीक है, अगर मैं इस रेंज को लेके चलूँ तो मुझे क्या नज़र आता है कि अगर ये टिक जाता है तो आने वाले समय में मुझे ऐसे स्विंग मिलेंगे जो शायद मुझे 19,000 से 20,000, 19,500 के भी दर्शन करा दे। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी और कब और कितनी है, अब आता है यहाँ पे कमेंट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप एक बात याद रखिए कि ये मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे पता नहीं ये ऐसा होगा या नहीं होगा। जिस तरीके से करेंसी प्ले आउट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको अगर इंडेक्स 200-400 पॉइंट में ऊपर नीचे होते रहता है ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
अगले 2 से 3 हफ्ते निफ्टी या बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल निफ्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि निफ्टी जो है शायद कंसोलिडेट करे, एक रेंज के बाहर ना जाए। लेकिन उससे आप ये निष्कर्ष मत निकालिए, उससे आप ये मत सोचना शुरू कर दे कि बाज़ार परफॉर्म नहीं करेगा। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि करेंसी का जो सिचुएशन है, चाहे वो यूएस डॉलर हो या यूएसडी आईएनआर, एक पॉजिटिविटी का इंडिकेशन दे रहा है। और अगर वो प्ले आउट होता है, आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में इतने बड़े मूव देखने मिलेंगे ना, जो अच्छे स्टॉक होल्ड करके बैठे हैं वो मंदी भूल जाएंगे, और जो ख़राब स्टॉक होल्ड करके बैठे हैं वो भी एक बार के लिए सोचेंगे कि हमको भी मुनाफा हो रहा है। तो इस तरीके की तेज़ी दिखाई देती है। लेकिन क्या वो हमें इंडेक्स में दिखाई देगा, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि तो आज जो निफ्टी था, क्लोज ऑन क्लोज बेसिस पे 170 पॉइंट ऊपर था, लेकिन डे हाई से अच्छा खासा गिरा है, 100-125 पॉइंट। लेकिन उसके बावजूद भी आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखिए कि किस तरीके की तेज़ी है। तो मैं उसी तेज़ी की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे दिखाई देगा। जहाँ तक बात यह है कि निफ्टी की, तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर नीचे जा रहा है। फ़िलहाल 17,430 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि 17,430 के ऊपर जाएगा तभी ये 17,976, 18,100 के तरफ बढ़ेगा। अब ये कितनी तेज़ी से होता है, जाहिर सी बात है, जब मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक परफॉर्म करेंगे तो निफ्टी के भी स्टॉक परफॉर्म करेंगे, जब वो परफॉर्म करेंगे तो निफ्टी भी परफॉर्म करेगा। लेकिन एक इंडेक्स मैनेजमेंट, जो इंडेक्स का बड़ा रैली जो है वो तभी आएगा जब हम नवंबर में जाएंगे। एक बड़ा मूव जो है ना तभी आएगा, और उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रेंड सेटअप है निफ्टी का वो बहुत ही अच्छा है अगले कुछ समय में। अब देखिए हम इंतज़ार करें, यहाँ पे सपोर्ट बना, अब सपोर्ट ऐसा ना हो, ये ऐसा कब होगा, इस तरीके का प्राइस मूवमेंट वो देखना पड़ेगा हमें कि यहाँ से करेक्ट हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे चल रहा है। बहुत बार ऐसा ऐसा धीरे धीरे चलता है, उसके बाद एक लेवल पे पहुँच के फिर ऐसा छलांग मारता है, राइट। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइस मूवमेंट होता है आने वाले समय में, ठीक है। तो निफ्टी का ट्रेंड एक चीज़ है, लेकिन मुझे जो लगता है कि यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा बनस्पत इंडेक्स के। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है, जिसको आप एज अ फुट नोट, एज अ एड ऑन रिमार्क जैसा भी लेना चाहें ले सकते हैं। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ, और हमें बैंक निफ्टी क्या इंडिकेशन दे रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे निफ्टी का हमने ट्रेंड एनालिसिस किया, उसी प्रकार से बैंक निफ्टी का भी करेंगे। और नो डाउट बैंक निफ्टी की जो मजबूती है वो देखने वाली है, क्योंकि करेक्शन कंसोलिडेशन हो रहे हैं वो एक तरफ है, लेकिन जाहिर सी बात है निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ समय से, खासकर 2 से 3 महीनों में। क्योंकि बैंक निफ्टी ने परफॉर्म ही नहीं किया था, जबकि निफ्टी को किसी न किसी का सहारा मिल जाता है। बैंक निफ्टी बेचारे एक तरीके से एक जगह में फंस जाते हैं तो ये ऐसा हो रहा था। अब बैंक निफ्टी का देखिए, जैसे निफ्टी का रेंज था वैसे ही आपको बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे रेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और बैंक निफ्टी में भी उसी प्रकार से जैसा मैंने व्यू निफ्टी में दिया ना, उसी प्रकार से लग रहा है कि जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं रेंज में फंसेगा। लेकिन जैसा मैंने करेंसी में देखा है, ठीक है, अब बोलेंगे कमेंट आप लिए करेंसी में आपने क्या देखा, तो भैया हर चीज़ फ्री नहीं होता है, ठीक है। आपको लगता है कि आपको पर्सनल अटेंशन या प्रोफेशनली मैनेज्ड आपको सर्विस चाहिए, तो उसके लिए जेब ढीली करनी पड़ती है, साफ़ सुथरी बात है। क्योंकि जो मैं दे रहा हूँ फ्री में कंटेंट वो भी प्रीमियम है, राइट। कोई इतना समझा के नहीं बोलता है, सब इधर उधर की बातें करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मुझे रास्ता कोई नहीं बताता, तो जब मैं रास्ता ही आपको फ्री में बता रहा हूँ तो उससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट मत कीजिए। और अगर आपको लगता है तो आप प्रीमियम सर्विस पैसा पे कीजिए, सर्विस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, वो भी आपकी स्वेच्छा से है। तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस है वो इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रेच हो गया है, इसीलिए ऊपर जो है 39,500
40 और 39,800, ये दो लेवल जो है आपके रेजिस्टेंस के तरह दिखाई देंगे। और नीचे आपका सपोर्ट है 37,937 और 37,400 के आसपास। कहीं ना कहीं ये रेंज अब प्ले आउट होने वाला है। ठीक है, मैं फिर से बोलूँगा, इसका जो मतलब है आप ये मत निकालिएगा कि मार्केट बाज़ार परफॉर्म नहीं करेगा। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि जो ब्रॉडर मार्केट है बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्म करने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते जिस चीज़ को। ठीक है, मैं क्योंकि हम ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को स्पेसिफिकली सीरीज़ है जो हम हर हफ्ते करते हैं, लेकिन जो चीज़ दिखाई दे रहा है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में ऐसा नहीं कि हमको तो पता ही नहीं था, वैसे आपको वैसे भी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, कोई भी फ्री में कुछ नहीं बताता है, राइट। मेरा भी स्वार्थ है, सुनने वाले का भी स्वार्थ है। ठीक है, उसको पैसे कमाने हैं, मेरे को भी अपना रीच बढ़ाना रहता है ताकि मेरे ऑडियंस बढ़े, मेरी भी बातें दूर दूर तक जाएं, ऐसा। तो यहाँ पे आप जो ट्रेंड देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो इस प्रकार से है। नीचे 37,937 और 37,397 और ऊपर 40,730 और 41,800। ये तो हो गया आपका ओवरऑल रेंज। लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे आपको मोमेंटम दिखाई दे रहा है, ये अगर 39,540 और 39,800 810 को क्रॉस नहीं किया ना, तो एक बार फिर से नीचे की तरह अटेम्प्ट मार सकता है। अब बात यह है कि ऊपर के तरफ क्या। मैं जैसे निफ्टी के लिए बोला वही मैं बैंक निफ्टी के लिए भी बोलूँगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल थॉट है, ये मैंने चार्ट के ऊपर नहीं बताया, क्योंकि चार्ट के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है कि चार्ट अब चलेगा कि तब चलेगा। लेकिन जो बड़ा जो इवेंट है ना, क्योंकि वो नवंबर में है और उसी समय बहुत बार ऐसा होता है लोग पोजीशन ले लेते हैं लेकिन बाज़ार मूव नहीं करता है, तो वो इवेंट के आसपास ही बड़ा पोजीशन बिल्ड होना शुरू होगा, या जैसा भी होगा होना है होगा, और उसके बाद ही हमें ताबड़तोड़ एक मूवमेंट देखने मिल सकता है, राइट। तो बैंक निफ्टी का भी जो ट्रेंड है फिलहाल, जैसे निफ्टी का रेंज बनाया था बैंक निफ्टी का भी। और आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई ट्रेड भले ही मत लीजिए, अब जैसे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का यहाँ पे रेंज बनाया, आप वैसा बना लीजिए। यहाँ पे देखिए उसके बाद अगले ये 2-3 हफ्ते में क्या हो रहा है प्राइस में, पता चल जाएगा आपको। और जहाँ तक बड़े स्विंग की बात है, अगर ये 41,810 के ऊपर चले आता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे जो बड़ा स्विंग लग सकता है वो 43,000 से 45,000 के बीच में लग सकता है। तो हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके लिए हमें बड़ा समय भी देना पड़ेगा। और ख़ासकर मैं फिर से बोलूँगा, जो अगला 2 हफ्ता होगा या 3 हफ्ता होगा ना, मुझे लगता है कंसोलिडेशन हो सकता है इंडेक्स में, और ब्रॉड मार्केट बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। दूसरी बात यह है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये बैंक निफ्टी जैसा चल रहा है ऊपर नहीं जा सकता है, नो डाउट। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से मैंने आपको लेवल्स बता दिए, उस पर भी ध्यान रखिएगा आप कि आउट परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा आउट परफॉर्मेंस है वो मोमेंटम बिल्डअप अभी हो रहा है या होने वाला है, ठीक है, वो हमें समय के अनुसार ही पता चलेगा। तो फिलहाल स्टॉक्स पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाज़ार में हज़ारों तरीके के न्यूज़ है, और डिपेंड ये करता है कि आप क्या सोचते हैं। हाँ, उस सोच के पीछे बहुत सारा फैक्ट्स होना चाहिए, ये नहीं कि मुझे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस तरीके का सोच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि आप पूरे सब न्यूज़, सब फैक्ट्स, सब अभी जो भी आपके पास जो शेयर है उसका परफॉर्मेंस, बाज़ार क्या इंडिकेट कर, रिज़ल्ट क्या है, एक मिक्स व्यू लेने के बाद अगर आपको लग रहा है वो पॉजिटिव है, और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप प्राइस को देखिए। प्राइस अगर नहीं गिर रहा है, वो खुद में एक स्टेटमेंट है कि प्राइस नहीं गिरना चाहता है, वो खुद में एक स्ट्रेंथ बता रहा है या दिखा रहा है। ठीक है, उस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो एनीवेज, बाज़ार मजबूत है, ट्रेंड नीचे ऊपर थोड़ा बहुत होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो लेवल्स आप देख लीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा परफॉर्म करेगा इंडेक्स, एक रेंज बाउंड में रहेगा। जो परफॉर्म करेगा वो है ब्रॉडर मार्केट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।